अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अगर आपको ये मसला दरपेश है कि जब भी आप फ्लाक डालते हैं तो आगाज़ में चूज़ों की अमवात ज़्यादा होती हैं, तो उस हवाले से आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मैं आपके साथ बड़े पैमाने पे काम करने वाली एक एंटीबायोटिक शेयर करने वाला हूँ। उसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताने वाला हूँ कि वो अगर आप अपने चिकन्स में यूज़ करते हैं तो आप उनकी अर्ली चिक मोटेलिटीज़ जो होती हैं, आगाज़ में जो चूज़ों की अमवात होती हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें बिल्कुल कम रख सकते हैं। मैं वीडियो में बात करूंगा जेंटासिम 10% की, यानी कि जेंटामाइसिन सल्फेट की। इसे आप चिकन्स में सब कट लगाते हैं, सब कट मतलब कि ज़ेरे जिल्द लगाते हैं। इसके काम करने का तरीक़ाकार, इसकी डोज़ और इसकी एहतियात, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। आगाज़ में चूज़ों की अमवात की जहाँ पे और बहुत सी वजूहात होती हैं, वहाँ पे 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो कि चिकन्स की अर्ली मोर्टेलिटी की बहुत बड़ी वजह होते हैं। एक इकोलाई, दूसरा साल्मोनेला और तीसरा सूडोमोनास का। आगे इनकी मज़ीद टाइप्स होती हैं, और ये तीनों बैक्टीरिया इस तरह के हैं कि इन पे जेंटामाइसिन सल्फेट की 100% असर पजीरी होती है। ये ससेप्टिबल होते हैं इसको, यानी कि ये इससे किल हो सकते हैं। ये आपको 100 ml की पैकिंग में दस्तयाब होता है। 0.5 मिलीलीटर फ़ी 10 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से हम अपने चिकन्स में इसको इंजेक्ट करते हैं। लेकिन चूँकि वीडियो में बात हो रही है चूज़ों की, तो अगर आपके चूज़े का उस एज पे वेट है 28 से 40 ग्राम, तो उसकी डोज़ आप रखेंगे 0.01 मिलीलीटर फ़ी चूज़ा के हिसाब से। ज़ेरे जिल्द आपने लगाना है। टीका लगाने का तरीक़ाकार भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। आपने जब भी ये वाइल इस्तेमाल करनी, जब भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना, इसकी एक्सपायरी डेट आपने लाजमी तौर पे देखनी है, और इसको इस्तेमाल करने से पहले हिलाना आपने। इसके साथ आपके पास सिरिंज दस्तयाब होनी चाहिए। 100 ml की जो पैकिंग आपको दस्तयाब होती है वो 800 में दस्तयाब होती है, और जो आपको 50 ml की दस्तयाब होती है वो आपको 450 में दस्तयाब होती है। और आप अगर 20 या 25 ml की पैकिंग इस्तेमाल करें तो वो आपको 150 रुपये में दस्तयाब होती है। डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कितने हैं, चूज़े कितने हैं। अब अगर आगाज़ में आपने मैनेजमेंट ही इतनी अच्छी रखी है, इतना आला क्वालिटी का चूज़ा आपके पास आया है कि उसमें अमवात नहीं हुई या 1% से कम हुई हैं, तो अब आपके चिकन्स अगर 200 ग्राम तक पहुंच गए हैं, 100 से 200 ग्राम उनका बॉडी वेट है, तो उस केस में आप 0.02 मिलीलीटर इंजेक्शन अपने चिकन्स में यूज़ करेंगे। अगर चूज़ों का जिस्मानी वज़न 300 ग्राम से लेके आधा किलो तक पहुंच गया है, तो उस सूरत में आप 0.03 ml इंजेक्शन लगाएंगे। अगर वो 500 से 800 ग्राम के वेट पे हैं तो उस सूरत में 0.04 मिलीलीटर फ़ी चिकन इंजेक्शन लगेगा। और अगर 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक चिकन हो गया है तो उस केस में आप 0.05 मिलीलीटर पर चिकन इंजेक्शन लगाएंगे। इसमें आपने बाकायदा तौर पे एहतियात बरतनी है। जो आप सिरिंज इस्तेमाल करें वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें पहले अगर आपने किसी मकसद के लिए उसे पहले इस्तेमाल किया है तो उसकी अच्छी तरह से आपने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऊपर लगा के या गर्म पानी में उसको वॉश करके या बिल्कुल नई सिरिंज इस्तेमाल करनी है आपने। ज़ेरे जिल्द टीका लगाना माहिराना किस्म का काम है। ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा और किसी माहिर बंदे से लगवाएं या करीबी वेटनरी डॉक्टर से लगाएं। अगर आप खुद लगा सकते हैं तो उसे आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपको अच्छी तरह से टीका लगाना आना चाहिए। तो इसलिए आपको जब भी चिकन्स की अर्ली मोर्टेलिटीज़ का आगाज़ में अमवात का सामना करना पड़े तो उस केस में आप ये वाला इंजेक्शन लाजमी अपने चिकन्स के अंदर यूज़ कीजिएगा। चूज़ों की अमवात की इसके अलावा भी और बहुत सी वजूहात होती हैं। एक तो मैंने आपके साथ ये बैक्टीरिया शेयर किए कि इनकी वजह से होते हैं। ये बैक्टीरिया किसी भी स्टेज पे कहीं से भी आ सकते हैं। अंडों के ऊपर लग के आ सकते हैं, ब्रीडर की तरफ से आ सकते हैं, या जिस इनक्यूबेटर में आपने लगाए वहाँ से आ सकते हैं। इनका कोई भी सोर्स हो सकता है। इलाज आपके सामने पेश कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी वजूहात होती हैं, कुछ तो जीनियाती तौर पे होते हैं, यानी कि वालदैन से आगे मुंतकिल हो जाती हैं बीमारियां, उनसे अमवात होने लग जाती हैं। तो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है कि आपने वो वाले अंडे, वो फर्टाइल अंडे इनक्यूबेटर में लगाने हैं कि जिनके वालदैन बिल्कुल डिजीज़ फ्री हैं, जिनके अंदर साल्मोनेला जैसी बीमारियां नहीं थी। इसके अलावा आप अगर देखभाल अच्छी नहीं करते, आपकी मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, या फिर आप उन्हें जो न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत मुहैया करते हैं वो अच्छी नहीं है, और मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी बीमारियाँ ये आपके चूज़ों में आगाज़ में अमवात की वजह बनती हैं। फफूंदी यानी कि फंगस की वजह से, इनक्यूबेटर में किसी किस्म की ख़राबी की वजह से, हैचरी में अगर आलूदा वैक्सीन लग जाए, ख़राब वैक्सीन लग जाए,
या फिर पानी की कमी हो आगाज़ में, जब भी चिकन्स आपके पास आएँ, उन्हें फाका कशी का सामना करना पड़ जाए, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, आप सफाई सुथराई का अमल रोज़ाना की बुनियाद पे ना करें जब आपके पास चिक्स आएँ, हिफ़्ज़ान सेहत का आपको सही तरह से इल्म ना हो, या फिर आपने काम अच्छी तरह से सीखा हुआ ना हो और आप इस काम में पड़ जाएँ, इसका आगाज़ कर लें, इससे भी आपके चिकन्स की अमवात होना शुरू हो जाती हैं। किसी किस्म का स्ट्रेस, चाहे वो पकड़-दकड़ की वजह से हो, चाहे वो डिबेकिंग की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। इसके अलावा जो प्लूरम की बीमारी है या मोशन लग जाते हैं जब आपके चिकन्स को, उस कंडीशन में भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है। ख़राब देखभाल या नामनासब हवादार निज़ाम का होना, खुराक और पानी तक उनकी मुकम्मल रसाई ना होना, ये भी चिकन्स के अंदर मोटेलिटीज़ की वजूहात बनती हैं। मैं सारी की सारी वजूहात आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, ऊपर लिखी हुई भी आपको नज़र आ रही हैं, ताकि हम चिकन्स की अमवात को लेस देन 1% रख सकें या बिल्कुल ही ना होने के बराबर रखें। नाकाबिले एतमाद हैचरी से भी जब आप चूज़ा ख़रीदते हैं तो उसमें भी मोटेलिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो आपको बी ग्रेड, सी ग्रेड और गैर मयारी किस्म का चूज़ा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें पहले से ही डिज़ीज़ आई होती है वालदेन की तरफ से या हैचरी की तरफ से। हेल्थ स्टेटस अच्छा ना हो, ख़राब किस्म का हेल्थ स्टेटस हो चिकन्स का, गंदे बर्तन आप इस्तेमाल करें खुराक के और पानी वाले, या फिर कम बर्तन इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, चूहा हो गया, बिल्ली, कुत्ता, न्योला, सांप, ये भी चिकन्स की अमवात की वजह बनते हैं। इसलिए जगह को, खोल को, ब्रूडर एरिया को, उस पिंजरा को, उस कूप को या उस इमारत को जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं, वहाँ पे बायोसिक्योरिटी मुकम्मल टाइट करके रखें। ख़राब किस्म का नीचे बरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करें आप, वो आप डॉक्टर के मशवरा के बगैर कभी भी यूज़ ना करें। जो आपको चिकन्स इस तरह के नज़र आते हैं कि ये आगे नहीं चल सकते या जिनको अलहदा करके हमें ट्रीट करना है, उसकी आप छांटी करें। और ब्रीडर में वैक्सीन का ना होना भी आगे चल के चिक्स में अमवात की वजह बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का मुकम्मल इल्म रखा करें कि आपके पास जो चिक्स आए हैं इनका सोर्स क्या था, आपने जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं, जो टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल किए हैं, जितने भी आलात इस्तेमाल किए हैं, सबको आपने बाकायदा डिसइंफेक्ट करके चिकन्स के पास रखना है, चूज़ों के पास रखना है। मेरेक्स की वैक्सीन लाजमी करवानी है आगाज़ में, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिक्स ज़्यादा हैं और वो लगाने भी आपने ठीक तरह से है। शुरू में जो आप टेम्परेचर रखते हैं आगाज़ में चिक्स के लिए, वो आप 34.5 से लेके 35 के दरमियान रखते हैं, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे आप उसे आधा डिग्री नीचे लाते रहते हैं। तो ये ओवरऑल जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ चिक्स मैनेजमेंट के ऊपर, चिक्स की मोटेलिटीज़ को रोकने के लिए। उनको आगाज़ में हीट प्रोवाइड करना, ये उनको लाइफ की तरफ लेके आता है। तो ये इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि चिक्स को बेहतरीन स्टार्ट फ्राहम करेंगे तो वो आगे चल के बेहतरीन किस्म की मुर्गियों में और बेहतरीन किस्म की लेइंग हैंड्स में कन्वर्ट होंगे। तो ज़ेरे जिल्द जो आपने इंजेक्शन लगाना है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ, समझाया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि इसको आपने ऐसे एक टेंट सा बना के स्किन को ऊपर उठा के वहाँ पे आप इंजेक्ट करते हैं। ये आपको बताने और समझाने के लिए ये क्लिप चला रहा हूँ सामने की जानब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई है, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप अपने चिक्स में अर्ली चिक मोटेलिटी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।